हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रियंका जैन और आज आप देख रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर फॉर CSIR नेट एग्जाम। देखिए, दिसंबर 2023 का एग्जाम आ रहा है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वहां मैंने आपको बताया था एंजाइम कैटालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे होंगे लास्ट कुछ ईयर से आपने जो क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एवरी ईयर या फिर कह सकते हैं कि एक ईयर छोड़कर हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एंजाइम कैटालिसिस के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि पिछले साल इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि इस साल एक क्वेश्चन एंजाइम कैटालिसिस से आएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया है तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंजाइम कैटालिसिस में। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और मुझे पता है बहुत ज्यादा डिटेल्स की अभी नीड नहीं है। ठीक है, अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखने तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप वो टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है, पूरे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं एंजाइम कैटालिसिस पे, आपको वहां से मिल जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हमें करने हैं। तो देखिए, बेसिकली एंजाइम कैटालिसिस में होता क्या है, जो रिएक्शन होती है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन इसका रेट कांस्टेंट हम K1 से देते हैं और जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसका देते हैं K इनवर्स 1 से। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें जो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना था ये टूट जाता है प्रोडक्ट में प्लस एंजाइम में। ठीक है, और इस रिएक्शन का रेट होता है K2। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो रेट का आपको फॉर्मूला दिया जाता है, रेट R is equal to K2 concentration of the enzyme initially present into concentration of substrate divided by Km plus concentration of S। ठीक है, अभी यहाँ पर जो Km है दैट इज ये Km, इसे हम कहते हैं मिकेलिस कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये जो इक्वेशन बनकर आपके सामने आती है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं K2 E नॉट S अपॉन K इनवर्स 1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये जो इक्वेशन है आपकी दैट इज कॉल्ड मिकेलिस मेंसन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इसी पूरी इक्वेशन से पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको Km दिखाया, Km की वैल्यू क्या हुई, मिकेलिस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हुई K इनवर्स 1 प्लस K2 अपॉन K1। ओके, अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। ये तो हो गई आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक प्लॉट होता है। अगर हम इस रिएक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसको अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू Km प्लस S डिवाइडेड बाई K2 E नॉट S। ओके, यही मिलेगा। अब यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा है तो हम दो टर्म्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इस तरफ की होगी वो भी ऐसे बन जाएगी Km अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ E नॉट कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस S K2 कंसंट्रेशन ऑफ E नॉट S। ओके, अब यहाँ S से S कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिलता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू Km अपॉन K2 E नॉट, और आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, प्लस 1 अपॉन K2 E नॉट। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपकी बनके आती है जो कि आप जानते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह दिख रही है। अगर आप 1 अपॉन R और 1 अपॉन S के बीच में एक ग्राफ खींचते हो, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 1 अपॉन R और 1 अपॉन S के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपको देगी स्लोप। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपको देगी इंटरसेप्ट। तो यानी कि जो आपका स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, Km अपॉन K2 E नॉट, और जो आपका इंटरसेप्ट है
वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली, ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होता है, ये जो K2 ई नॉट है, K2 इंटू ई नॉट दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम रेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम रेट, और इसे हम वी मैक्स से या आर मैक्स से डिनोट करते हैं, किसी से भी आप डिनोट करिए। दैट विल बी इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू Km अपॉन वी मैक्स। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमें सब तरीके से इसका आइडिया होना चाहिए। और इंटरसेप्ट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी मैक्स। तो अगर आप इंटरसेप्ट की वैल्यू जानते हैं तो यहाँ से आप वी मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और एक बार आपने वी मैक्स की वैल्यू निकाल ली और स्लोप आपको दिया हुआ है तो आप Km यानी मिकेलिस कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कि अगर Km की वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बराबर है, ये दोनों वैल्यूज अगर आपको सेम दी है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी कराती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, विश्वास मानिए आपका जो भी क्वेश्चन एंजाइम कैटालिसिस पर आने वाला है वो आपका पूरा होगा। ठीक है, ओके। तो Km अगर S के बराबर है तो R जो है रेट, रिएक्शन का रेट जो होता है वो हाफ Vmax के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपका आता है, दैट इज टर्न ओवर नंबर। ये किसके द्वारा दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू K2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, Vmax अपॉन ई नॉट के बराबर होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला यहाँ पर जो बचा है, दैट इज एंजाइम इफिशियंसी। तो एंजाइम इफिशियंसी इज इक्वल टू K2 अपॉन Km, ये और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार आपने Km निकाल लिया, आपको K2 पता है, तो आप एंजाइम एफिशिएंसी भी इजीली निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बस इतने फॉर्मूले से पूछे जाते हैं, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपको इतने फॉर्मूले याद है तो वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें आप खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वीडियो को पॉज करिए और फिर से दोबारा स्टार्ट करके वीडियो को देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, देखिए ये क्वेश्चन मैंने निकाला है सितंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज catalyzes the hydration of CO2 in RBC at pH 7.1 and 274 केल्विन। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि CO2 की हाइड्रेशन को कैटेलाइज कर रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन V in moles per decimeter cube per second reaches its maximum value when varied with the substrate concentration according to the following equation। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली रेट जो है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमें बस बताना है कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, बाकी आपकी यूनिट सेम है, डेसीमीटर क्यूब, मोल्स, इनवर्स 1, सेकेंड इनवर्स 1, इसी में सब कुछ आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दी हुई है, ये देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज की कंसंट्रेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कैटालिटिक एफिशिएंसी बतानी है। तो देखिए जो कैटालिटिक एफिशिएंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, क्या होता है, कैटालिटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू K2 अपॉन Km, ये फॉर्मूला होता है। अब एक बार आप K2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और Km की निकाल लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो आप अपने फॉर्मूले पर आइए। तो देखिए अभी आपको जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मिकेलिस मेंसन इक्वेशन, वो क्या बताई थी, आपको बताया था R इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर R की जगह V दिया हुआ है। ठीक है, रेट के लिए यहाँ पर उन्होंने V लिखा है तो हम इसको V भी लिख सकते हैं, V लिख लीजिए या R लिख लीजिए, विल बी इक्वल टू E नॉट K2 S अपॉन Km प्लस S, यही था। ठीक है, अभी यहाँ पर K2 E नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Vmax भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेट S अपॉन Km प्लस S। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अभी इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन V इज इक्वल टू Km प्लस S अपॉन Vmax एंड S, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन V इज इक्वल टू Km
अपॉन वी मैक्स इंटू इसको एस को आप इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। प्लस आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए एस अपॉन वी मैक्स एस, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन है इसको आपको जो इक्वेशन दी गई है उससे कंपेयर करिए। आपको इक्वेशन क्या दी गई है, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 4 1 प्लस 10 अपॉन एस नॉट, ठीक है, ये दिया हुआ है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 4 प्लस आपने ब्रैकेट खोल दिया 40 अपॉन एस नॉट। एस नॉट या एस एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, इसका इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको क्या मिलता है, ये 4 जो है ये देखिए ये 4 इसके बराबर है, ठीक है। और ये एस लिखा हुआ है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 40 इंटू 1 अपॉन एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका 40 आ रहा है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, के एम अपॉन वी मैक्स के बराबर, ठीक है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। और के एम अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो 1 अपॉन वी मैक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो के एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10, ये आ गई आपकी के एम की वैल्यू। अब आपको इफिशियंसी निकालने के लिए एक वैल्यू और चाहिए, दैट इज K2। तो K2 आप कहां से निकाल सकते हैं, देखिए V मैक्स आपको पता है, यहां से आप क्या लिखेंगे, V मैक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। और V मैक्स किसके बराबर होता है, आपको पता है V मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू ई नॉट, और कंसंट्रेशन आपको एंजाइम की दी हुई थी, ठीक है। तो V मैक्स आपको पता है कितने के बराबर है, 1 अपॉन 4 के बराबर है। K2 आपको नहीं पता है और ये आपको पता है, ये वैल्यू आपको दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू पावर -9। तो आपकी K2 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, that will be equal to 1 upon 2.5 into 10 to power -9 into 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 10 टू पावर 9 अपॉन 10, यानी कि 10 टू पावर 8। अब आप निकाल सकते हैं कैटालिटिक इफिशियंसी, ओके। तो निकालेंगे कैटालिटिक इफिशियंसी इज इक्वल टू K2 अपॉन Km, ओके। तो ये वैल्यू आपकी आती है 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 विल बी इक्वल टू 10 टू पावर 7, ठीक है। तो यही आपका आंसर था, आपका आंसर आना था 10 टू पावर 7, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया है नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर में CSIR नेट के। यहाँ पर आपको क्या दिया है, द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर प्लॉटेड एज 1 अपॉन आर अगेंस्ट 1 अपॉन एस, ठीक है। वही आपने प्लॉट खींचा है 1 अपॉन आर का 1 अपॉन एस के अगेंस्ट, जहां पर एस आपकी इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, स्लोप आपको दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है, दैट इज 50 एंड 100, ठीक है। इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज 0.5 मिलीमोल, तो आपको टर्नओवर नंबर बताना है मिलीमोल्स इनवर्स 1 में, ठीक है। एंजाइम का टर्नओवर नंबर बताना है। तो आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, देखिए अब मैं वहीं से लिखती हूँ 1 अपॉन वी इज इक्वल टू के एम अपॉन K2 ई नॉट 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन K2 ई नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने वहीं से लिख ली है डायरेक्ट। इससे आपको स्लोप पता है, स्लोप आपका दिया हुआ है वो क्या है, Km अपॉन K2 ई नॉट, ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। और इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, दैट इज किसके बराबर है, 1 अपॉन K2 ई नॉट के बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से K2 ई नॉट की वैल्यू मिल जाती है, Km की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन Km की वैल्यू की आपको नीड नहीं है, आपको क्या चाहिए, टर्नओवर नंबर। और आपको मैंने बताया था टर्नओवर नंबर किसके बराबर होता है, टर्नओवर नंबर इज इक्वल टू K2, और ई नोट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप यहाँ से इजीली K2 की वैल्यू निकाल सकते हो।
तो K2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/K2, देखिए दैट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.5 मिलीमोल, इससे आपने मल्टीप्लाइड कर दिया है इसको, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 50 मिलीमोल। ठीक है, तो K2 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर हो जाएगी, 1/50 मिलीमोल, दैट विल बी इक्वल टू 0.02 मिलीमोल इनवर्स 1, और ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जून 2018 का। आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं और काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको एंड टाइम पर भी ये क्वेश्चंस बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, फॉर एन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन E प्लस एस, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, Km और K इनवर्स 1 की प्रेजेंस में ये बना रहा है ES, और K2 की प्रेजेंस में बनना है E प्लस P। अभी इसका स्लोप आपको दिया है और इंटरसेप्ट दिया है। अगर आप 1/r और 1/s के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो जो स्लोप और इंटरसेप्ट आते हैं दैट इज 10⁻⁻2 सेकेंड्स एंड 10⁻2 मोल्स इनवर्स 1 सेकेंड। ठीक है, और इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको दी है 10⁻6 मोल। K इनवर्स 1/K2 की वैल्यू आपको दी है 1000, आपको बताना है K1। ठीक है, तो हम देखिए बार बार वही चीज नहीं करेंगे, हमको पता है तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 1/r वर्सेस 1/s0 ये प्लॉट खींचते हैं तो इसके लिए जो आपका स्लोप आता है दैट इज Km/K2 E0, इसके बराबर होता है, दैट इज स्लोप। ठीक है, तो ये स्लोप आपको दिया हुआ है किसके बराबर है, 10⁻⁻2 के बराबर है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट आपका होता है 1/K2 E0, और ये किसके बराबर है आपका, ये दिया है 10⁻2 इसके बराबर है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं पहले इस पर, स्लोप पर। ठीक है, स्लोप को ये देखिए, हम अगर इस मिकेलिस कांस्टेंट को खोलकर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, K2 प्लस K इनवर्स 1/K1। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया ही है ऑलरेडी K2 एंड E0। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻2। अभी यहाँ पर हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो K2 प्लस K इनवर्स 1/K1 मल्टीप्लाइड बाई K2, और E0 की वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है, वो क्या है 10⁻6, तो उसको हम इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगी 10⁻2 इंटू 10⁻6, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए K2/K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 प्लस K इनवर्स 1/K1 K2 विल बी इक्वल टू 10⁻8। ठीक है, यहाँ K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बचता है 1/K1 प्लस आपको दिया हुआ है K इनवर्स 1/K2 की वैल्यू दी हुई है 1000 है। ठीक है, तो आप रख देते हैं 1000/K1, ये आगे आपका किसके बराबर है 10⁻8 के, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 1001/K1 विल बी इक्वल टू 10⁻8। तो K1 की वैल्यू आपकी आएगी 1001/10⁻8, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻11। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ 10⁻11, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस लगाने हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है एंजाइम कैटालिसिस पर जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुकी हूँ, आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, पूरा आपको डेरिवेशन में मिल जाएगा, पर डेरिवेशन की नीड नहीं है। ठीक है, तो एंजाइम कैटालिसिस से रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको देख सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।